क्योंकि कुछ टाइम पहले ही ये बनाया हुआ है। अभी फिर सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से एक नया ब्लॉग। अभी सुबह के करीब 9:30 का टाइम हो रहा है और हल्के फुल्के बादल लग चुके हैं आसमान में। बाकी वैसे मौसम कई दिनों से एकदम साफ़ था। हल्की फुल्की ठंड अभी भी सुबह शाम हो रही है। अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये हाथ से खुदे हुए खड्डे हैं, लेकिन ये सारा सुअर ने कर रखा है और ये ताज़ा है। उत्तराखंड में जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कभी भी मूलभूत सेवाओं के बारे में नहीं सोचा और जितनी भी छोटी से छोटी ज़रूरतें जो किसानों की थी उसके बारे में कभी नहीं सोचा। इसी वजह से उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। लोगों को लगता है पहाड़ की ज़िंदगी बहुत ही आसान है, सबसे टफ़ लाइफ ही पहाड़ की है, क्योंकि यहाँ सरवाइव करने के लिए हर दिन हड्डियों को तोड़ना पड़ता है अपनी। तो इस वाले खेत में मम्मी ने पूरी गुड़ाई कर दी है, ये बड़ा सा खेत जो था। और मिर्च अभी फ़िलहाल हो तो रही है मिर्च, यहाँ मिर्च आग लगने से जो कई सारे छोटे मोटे जानवर हैं, कुछ छोटी मोटी चिड़ियाँ वगैरह हैं, उनके घोंसले ये जल ज़रूर जाते हैं। ये तो हम भी मानते हैं, हर कोई मानता है, लेकिन प्रकृति का भी तो एक अपना वो है कि उसको कंटिन्यू चलना चाहिए हर तरीके से। वो साइकिल जैसा चलता रहता है और ये होगा ही होगा। अभी आग नहीं लगेगी, अगले महीने तक आग ज़रूर लग जाएगी हर जंगल में। आसपास आजकल हर जगह आग लग रही है और आने वाले कुछ टाइम में हमारे यहाँ जितने भी जंगल हैं वो सारे जल के खाक हो जाएंगे। जो वोट पैकर रहता है ना, कटफोड़ा बोलते हैं इसको, उसने बना रखा है। देखते हैं इसके अंदर है या नहीं है, या कुछ है कि हमारे यहाँ आने से चला गया या वैसे ही खाली पड़ा है। तो कुछ भी नहीं है अंदर, पर अंदर देखने में ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सांप आ जाएगा बाहर। सो ऐसे चेक कर रहा था मैं, कुछ ना कुछ चीज़ें लगा रहता हूँ मैं। पर ये बना बड़ा, मतलब उसकी चोंच कितनी ज़्यादा हार्ड रहती है, मुझे लगता है मेटल के बराबर होगी, जैसे लोहे जैसी रहती है। क्योंकि ऐसे चोंच से छेद करना, एक बार पहले बोला था मैंने कि प्रकृति ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो उसको चोंच दी हुई है कि भैया तो अपने लिए घोंसला चोंच से बना लेगा। ऐसे खोद देता है ना वो। पेड़ देख लो कितना गहरा सुराख कर रखा है उसने। वैसे पहले से बोलते थे कि जहाँ हल्दी का खेत होता है वहाँ सुअर कुछ नहीं करता, लेकिन इस बार हल्दी के खेत में सुअर ने इतना बड़ा खड्डा कर रखा है। तो गौरव भाई का खेत है ये, 1.5 फीट गहरा है करीबन ये, और करीबन 1.5 मीटर लंबा। इसकी चौड़ाई भी एकदम बराबर कर रखी है उसने। पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, ऐसे ही कर रखा पूरा। तो थोड़ा बहुत लहसुन बाबू जी ने निकाल दिया है। ये दो नटखट बैठ रखे हैं धर्म भाई की पुत्रियाँ। हेलो टीटी टीटी। ये आज फिर से करते हैं पॉली हाउस की सैर। क्या हो रहा है? लहसुन तो ऐसा, ये है प्याज। ये लहसुन है। प्याज देख रहे हो कितना बढ़िया क्वालिटी का प्याज हो रहा है बाबू जी का। ऐसे कहते हैं मेहनत। चलिए पहले हम बड़े वाले फल हैं, बीज आएगा ऐसा बीज हो ब्रोकली है। गोभी यही है, ये वाली गोभी बहुत ज़्यादा सेल हुई इस बार पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा। हमारे इलाके में नहीं थी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सेल हुई। ऐसे बंद गोभी खा रहे हो तो कई सारी चीज़ें हैं बो रखी हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है। कई सारे टमाटरों पे एक्सपेरिमेंट हो गया है, गोभी पे एक्सपेरिमेंट होता रहता है। यहाँ पर जो नए नए शिमला मिर्च के बीज हैं उन पे एक्सपेरिमेंट हुआ। मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती, थोड़ी दिक्कत नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खेती में। कई बार ख़राब हो जाते हैं, गोभी में कीड़ा लग जाता है, तो बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है एक छोटे बच्चे की तरह, कि उस तरह से ध्यान देना पड़ता है फसल का। और पॉली हाउस के अंदर टेम्परेचर का भी ध्यान देना पड़ता है। गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी फ़िलहाल अभी तो बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है। मैंने सोचा चाचा भी इधर ही थे, तो मैं सोचा मैं भी घुमाता हूँ पॉली हाउस में, पॉली हाउस के दर्शन करे आते हैं थोड़ा। क्या अच्छा उसका खानी चढ़ो लटकी लटकी गोड़ में लेगी
चलो दूसरे वाले में घुसते हैं। यहाँ फिलहाल वही है, कैबेज है इधर, ठीक है, जो नॉर्मल कैबेज आती है, और वो भी लगा रखी है रेड कैबेज, पर्पल कॉलीफ्लावर, ये है अभी फ़िलहाल। अब यहाँ जो मटर आपने देखी थी व्लॉग में, जिसने नहीं देखा होगा देख लेना मटर जाके, पॉली हाउस का व्लॉग पहले का, सारी मटर लगी थी, तो इस तरह से मटर लगाई थी, लेकिन मटर ख़त्म। अब यहाँ गोभी है, बहुत सारी चीज़ें भी होती रहेंगी, क्योंकि गर्मियों का सीज़न अब शुरू हो रखा है ना, तो नई नई चीज़ें लग रही हैं। जब उनमें कुछ होगा तब आपको दिखाया जाएगा, लेकिन चैनल में बने रहिएगा तभी दिखेगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी खेती हमारे गाँव में होती है, क्या क्या उग रहा है, क्या क्या नई चीज़ें ईजाद की जा रही है। क्या अच्छा ठीक है। तो देखो खाली नहीं आने देती मेरी अम्मा कहीं से भी नहीं, तो यहाँ पर देखते मेरे को बोला चल तू ये काम कर लकड़ी ले जाना। हाँ ये हाय खिमली। सो यार आज मम्मी पता नहीं, तो दो नए मेहमान आए हैं, दो नए मेहमान, ये है हमारे, आपको फोटो में देखा था चंदू मम्मा है। देख रहे हो, नाम याद है मेरा। तो ये है दीप्ति और वो है आरुषि। आरुषि पहले पहले शर्मा रही है, पर वैसे फ़ोन में बहुत बात करती है और डांट भी देती है। तो ये है कम्मू दीदी के पुत्रियाँ, दो पुत्रियाँ। ये तो लड़का लग रही है ना, लड़का है तो लड़का। तो ये कल ही आए हैं और दीदी उधर गई है ताई जी के साथ। हाँ, तो दो मेहमान गाँव में आए हैं, परूली और बचुली। मैंने बाल काटे के लिए बाल हैं, देख रहे ना क्या छेड़ लिया मम्मी का फोन। ये मम्मी का फोन छेड़ी है, क्या छेड़ी है? आपकी डाला। पापा कहाँ है? दूती। तो ये बहुत बातूनी है, पहले वो थी बातूनी, लेकिन अब वो कम बोलती है। कम बोलती है, कम बोलती है, अभी बोल नहीं रही, बहुत बोलती है। अब बुज्जू 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 बुज्जू। तो ये छोटी वाली के जो है ना, ये छोटी वाली बड़ी वाली को डांटती रहती है, बोलिए फ़ोन मत छेड़, मम्मी का फ़ोन क्यों छेड़ी है। तो ऐसी वैसी हरकतें इनकी। अभी फ़िलहाल ये लगातार आपको ब्लॉग में दिखते रहेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ महीने शायद गाँव यहाँ हैं, छुट्टियाँ बिताने आई हैं, और इस वजह से अभी इनके साथ बड़ा मज़ा आएगा। वन की स्पेलिंग, हाँ वन की स्पेलिंग, और टू की बता। ओ एनीवन, हाँ एनीवन, टू टू, ओ एनीवन टू, टू की स्पेलिंग TWO2। नहीं, हाँ ये बताइए, TWO2। हाँ, और 3 OANDERAN3। और 4 PRANGE। 5 सो चाचा हैं अकेले, चाची दीदी गई है दिल्ली। आप लोग सोच रहे हैं इनसे चाचा उनसे दीदी, वो मैं नहीं बता रहा, वो मेरी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ बन गया हमारे राजमा, ये बना रहे हैं अपने लिए अकेला खाना। आजकल मैं रात को आता हूँ इनके यहाँ सोने के लिए, क्योंकि परेशान रहते हैं बेचारे। राजमा तैयार है, और राजमा हमारी तैयार हो गई है। अब मैं गर्म और करना, मैं हाथ नहीं लगू लूँ, हाथ क्यों लगाना, चलो लगू, उन्होंने बोला हाथ लगा लो। ये राजमा बन गया, अब दोपहर में राजमा छड़काया जाएगा। तो अकेले में भूख वैसे लगती नहीं है, बहुत कम, मन भी नहीं करता अकेला खाने को, ऐसे ही होता है। और हमारे साथ आई है हमारी टोनोला वाली अम्मा, ये देखो टोनोला वाली अम्मा भी आ जाइए इधर। एक दिन इनके गांव में भी जाना था, नीचे वाले गांव में ब्लॉग बनाने, पर वहाँ जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि तो इन्हीं के गाँव के नीचे, अम्मा के गाँव के नीचे है गाँव, वहाँ पर डराने की वजह से, मतलब वहाँ डराता था रात को, इस वजह से वहाँ से पलायन हुआ। उसकी सारी स्टोरी अभी इन्हीं के गांव के जो वहाँ रहते थे वो उनसे पूछेंगे कि एटलीस्ट वहाँ ऐसा होता क्या था जिस वजह से लोग वहाँ से चले गए। वहाँ दिन ढलने के बाद मतलब समझ लो 3-4 बजे के बाद वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। एक फैमिली रहती थी, उन्होंने 1 साल जैसे तैसे वहाँ काटा, उसके बाद उन्होंने वहाँ घर छोड़ के वो चले गए सीधा तराई भाबर रामनगर साइड। तो ये सबसे बड़ी समस्या हुई। और अम्मा कह रही है, अम्मा तुम लोग सुन से कहीं तो ये है देखने नहीं हो, मनुष्य का और देखने नहीं हो, कहीं जा देखने रहा, अवल बिरो को रामण हो फटफटाट पाउन हो जैसे गरुड़ उड़ाई भाई साहब।
एंकर अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। तो मैंने वहाँ जाके ब्लॉग शूट करना है, तो मेरे को तभी कि इसलिए कह रहा था कि 2-3 लड़के चाहिए मुझे, तब वहाँ जाया जाएगा बाद। अच्छा तो असं हिट नियर होईल खोड पोडबा खानियर होईल बिलकुल बिराद असा होईल असं राम न्याऊ 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 कनियर हो पहिली तर कतुर जत्तू रूपम मोर होनल भाई वो जत्तू रूपम प्राण गाना उससे कनियर भयंकर। वो कह रहे हैं ना कि उनके अखरोट होते, तो अखरोट जैसे हम तोड़ते हैं पत्थर से, वैसे ही अखरोट तोड़ता था, वैसी आवाज़ आती थी सेम। अखरोट उसी तरह बिखरे रहते थे, इंसान खाता है उसी तरह से छोटे छोटे पीस, जैसे तोड़ के फटता है ना, अगर कोई जानवर खाता है तो उस तरह से नहीं फाड़ता। लेकिन अगर अखरोट वैसे भी खासतौर पर बंदर तोड़ते हैं तो सेम आदमी की तरह, लेकिन रात को बंदर कभी अखरोट नहीं तोड़ता। और जाते हुए भी वहाँ काफ़ी सारा आवाज़ आती थी, जैसे कोई इंसान जा रहा है, कोई पेड़ हिलाने की। और ये कभी बार टॉर्च वगैरह जलाते थे तो उससे दिखता कुछ नहीं था, लेकिन आवाज़ आती थी और बहुत भयंकर वाली। तो ऐसी स्टोरी है वहाँ की, रियल स्टोरी। उसको कवर करने के लिए ना मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गई है कि यार इतनी बड़ी स्टोरी कवर करना खुद ही थोड़ा सा डर गया हूँ। और एटलीस्ट उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे गाँव होंगे जो आप इसी भूतिया कगार पर जैसे आ गए हैं। तो ये अम्मा यहाँ पर ये बोल रही है कि एक बार ये भैंस का मतलब दूध निकाली थी, तो इन्होंने ऐसा देखा कि इनके दहली पे बैठा हुआ है और बहुत तेज़ चिल्ला रहा है, उस वजह से ये काफ़ी डर गए थे। तो ये एक बहुत ही भयावी और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, जो इंसान मतलब वहाँ पर ऐसा आवाज़ आती है, ऐसे सुनाई देता है, जिस वजह से उस गाँव को वहाँ से जाना पड़ा। स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है, दिल दहलाने वाली, और मेरी तो सांसें थमने वाली बात होगी। मैं सोच रहा था जाने की, लेकिन ऐसा हम पे भी हो गया, तो फिर स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोशिश करूँगा कि कवर हो जाए वहाँ। ये देख रहे हो स्टूडेंट और मैडम, स्टूडेंट और मैडम दोनों सिखा रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ चल रही है इनकी क्लास। एक्चुअली चाची की तबीयत बीच में काफ़ी टाइम से ख़राब थी ना, तो उस वजह से अभी वो रेस्ट में है, तो अभी वो कुछ भी नहीं कर रहे, उसको सिखा रहे हैं। वो बेचारी बेमन से सीख रही है, तो ज़बरदस्त सीखने वाला सीन हो रखा है। तो काफ़ी देर से देख रहा था, वो मन भी नहीं हो रहा उसका, पर धीरे धीरे थोड़ा होगा। शुरू में अभी पेपर ख़त्म हो रखे हैं, तो फिलहाल कुछ महीने उसको कुछ नई चीज़ें सिखा देंगे तो सही रहता है। मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ की भी, स्किल्स सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो काम ही आती है हमेशा। तो तब लगे हैं। और मैं एक्चुअली यहाँ किसी काम से नहीं आता, मैं नीचे दुकान पे आया था, पर वो चाची अभी आई नहीं है। इसको नहला दिया ना, अभी देखना इसकी हरकतें देखना, खुलने के बाद कैसे करेगा। जा जा चल, अच्छा फिर नहला के देखो, ऐसे ये दिक्कत होती है कुत्तों के साथ। जा ऊपर, जा भाग। डॉग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनके कान वगैरह में पानी चल जाता है, इस वजह से। हाँ देख रहे हो, नहला के देखो, बन जाएगा हम जैसे।